बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम dear students, how are you? Hope so you will be fine. आज हम अपना प्री नाइन्थ का लेसन नंबर 12 स्टार्ट करेंगे। कल हमने एक्सरसाइज 1.6 क्वेश्चन नंबर 1 को कंप्लीट कर लिया था, जिसमें हमारे पास 8 पार्ट्स थे जिसके, और हमने क्या किया था, उनको इन्वर्स मेथड से क्या कर लिया था, सिंप्लीफाई कर लिया था। क्वेश्चन नंबर 1 में हमने जो फर्स्ट पोर्शन था द मैट्रिक्स विद इन्वर्स मेथड, ये हमने कर लिया था। आज हम डिस्कस करेंगे क्रैमर रूल्स को। ठीक है बेटा, सो आज हम ये वाले क्वेश्चन जो हैं वो क्रैमर रूल से करेंगे। वन थिंग मैं आपको बता दूं बेटा कि सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन आप इसको जिस मर्ज़ी मेथड से कर लें, इसका आंसर हमेशा सेम आएगा। एक्चुअली जो सॉल्यूशन सेट हमारे पास x और y की वैल्यूज़ आती हैं वो रूट्स होते हैं, वो सॉल्यूशन होते हैं जो x और y की जगह पे अगर पुट कर दे तो वो इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं। इट मींस लेफ़्ट हैंड साइड जो है वो राइट हैंड साइड के इक्वल आ जाती है। जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 1 किया था, उसमें हमारे पास x और y की जो वैल्यूज़ आई थी वो मैं आपको आज पुट करके भी दिखा दूँगा। ठीक है, कि किसी भी मेथड से हम क्रैमर रूल से कर लें या इन्वर्स रूल से कर लें, या 8th क्लास में आपने 3 मेथड फर्दर भी पढ़े थे। वहाँ पे एलिमिनेशन मेथड था, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड था बेटा, वो पढ़ लिया था आपने। उसमें भी ऐसा ही था, वो डिफरेंट मेथड थोड़े से डिफरेंट थे, बाकी वो भी हमारे पास लीनियर इक्वेशन थी। ये भी हमारे पास लीनियर इक्वेशन है। लीनियर इक्वेशन का मतलब क्या होता है, हमारे पास वेरिएबल की जो पावर होती है वो 1 होती है। ठीक है बेटा, यहाँ भी x की पावर 1 है, y की पावर भी 1 है हमारे पास। ठीक है बेटा, आज हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 विद सेकंड पार्ट द क्रैमर रूल्स। सो बेटा आज हम स्टार्ट करेंगे क्रैमर रूल्स के साथ क्वेश्चन का सोल्यूशन। सो इसमें क्वेश्चन नंबर 1 का जो पार्ट 1 है वो अगेन डिस्कस करते हैं हम, क्योंकि हम ये पार्ट 1 ऑलरेडी कर चुके हैं। वो मैं आपको शो कर दूंगा कि हमारे पास उस इक्वेशंस के जो सोल्यूशन आए थे बाय यूजिंग इन्वर्स मेथड, वो हमारे पास सेम आएंगे जो हम क्रैमर रूल से सिंप्लीफाई करेंगे। पार्ट 1 हमारे पास है जी 2x माइनस 2y इज इक्वल टू 4। नाउ 3x प्लस 2y इज़ इक्वल टू 6। बेटा आप लोगों ने हमेशा याद रखें, सबसे पहले जो है वो मैट्रिक्स फॉर्म में कन्वर्ट करना है इसको। मैट्रिक्स फॉर्म में जब आप कन्वर्ट करेंगे तो ये तरीका जो है, सारा प्रोसीजर आप पहले सीख चुके हैं कि आपने मैट्रिसेस में किस तरह कन्वर्ट करना है। ठीक है बेटा, सो 2/2 मैट्रिक्स बनेगी बिकॉज 2 ही वैल्यूज़ हमारे पास x की हैं और 2 ही वैल्यूज़ हमारे पास y की हैं। सो कोफिशिएंट्स यहाँ पे आ जाएंगे, x का कोफिशिएंट 2 है, यहाँ पे y का कोफिशिएंट -2 है, यहाँ पे x का कोफिशिएंट 3 है, यहाँ पे y का कोफिशिएंट +2 है। ये एक्चुअली वैल्यूज़ हमारे पास x y की हैं, ये हमारे पास इक्वल होंगे 4 और 6 के। ठीक है बेटा, यहाँ पे मैं इनको स्पेसिफिक नेम दे देता हूँ। जो हमने पहले नाम रखे थे a कैपिटल X इज़ इक्वल टू, ये हमारे पास क्या बन जाएगा, B। ठीक है बेटा, सो इसके बाद हम यहाँ पे सबसे पहला जो पोर्शन होता है जो हमने इन्वर्स मेथड में भी सीखा था, सबसे पहले हम ए डिटर्मिनेंट फाइंड करते हैं। बिकॉज क्वेश्चन में कंडीशन दी हुई है इफ़ पॉसिबल। इफ़ पॉसिबल का मतलब है कि अगर आपके पास डिटर्मिनेंट जो है वो क्या आ जाए, नॉन ज़ीरो आए, तब आप इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। किसी भी इक्वेशंस के सॉल्यूशन को फाइंड आउट तब किया जा सकता है बाय यूजिंग क्रैमर रूल और बाय यूजिंग इन्वर्स रूल, कि डिटर्मिनेंट जो हमारे पास है, जो ए डिटर्मिनेंट होगा एक्चुअली वो हमारे पास नॉन ज़ीरो आना चाहिए। ठीक है, वो हमारे पास क्या आना चाहिए, नॉन ज़ीरो, नॉन इक्वल टू ज़ीरो आना चाहिए। पॉजिटिव नंबर भी आ सकता है और नेगेटिव नंबर भी आ सकता है। सो ए का डिटर्मिनेंट फाइंड करते हैं विद रिस्पेक्ट टू ए मैट्रिक्स, वो बनेगा 2 - 2 3 और 2। ठीक है बेटा, सो डिटर्मिनेंट में हम क्या करेंगे, पहले डायगोनल वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करेंगे। 2 × 2 = 4 माइनस फार्मूले का होगा ये, 3 टाइम -2 इज़ -6। सो ए डिटर्मिनेंट हमारे पास क्या बन जाएगा, 4 माइनस प्लस एंड दिस इज 6। तो ए डिटर्मिनेंट का जो सोल्यूशन आएगा वो हमारे पास क्या आ जाएगा, 10। ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 10, और ये एक्चुअली क्या है, नॉन ज़ीरो है। सो हम यहाँ पे मेंशन कर देंगे, हम अपना सोल्यूशन स्टार्ट करेंगे। अब सोल्यूशन जो है वो एग्जिस्ट करेगा किन का, इन इक्वेशंस का जिनको हम डिस्कस कर रहे हैं। सो जो हमारे पास x है, जो हमने x फाइंड करना है अननोन,
ठीक है, वो हम फॉर्मूला लिख लेंगे। x हमारे पास होता है ए एक्स का मॉड ओवर ए मॉड, और जो y है हमारे पास, जो एक्चुअली y है, वो हमारे पास क्या होगा, ए वाई का मॉड ओवर ए मॉड। ठीक है बेटा, सो ये जो ए एक्स है और ए वाई है, वो भी हम क्या करेंगे, इज मैट्रिक्स, जो ए मैट्रिक्स हमने लिखी है, जो ये ए मैट्रिक्स है, हम इसके अकॉर्डिंग इसको सिंप्लीफाई करेंगे। हमने ए डिटर्मिनेंट सिंप्लीफाई कर लिया। अब आपको आइडिया हो गया होगा ए डिटर्मिनेंट क्यों ज़रूरी है, क्योंकि एक्स फाइंड करने के लिए भी ए डिटर्मिनेंट डिनोमिनेटर में है, वाई फाइंड करने के लिए भी ए डिटर्मिनेंट हमारे पास डिनोमिनेटर में। अब अगर डिनोमिनेटर ज़ीरो आ जाए तो हम क्या कहेंगे कि समथिंग ओवर ज़ीरो अनडिफाइंड सोल्यूशन होता है। ठीक है, सो वो x की वैल्यू फिर एग्जिस्ट ही नहीं करेगी। इसी तरह अगर ए डिटर्मिनेंट यहाँ पे ज़ीरो हो, समथिंग ओवर ज़ीरो, सम नंबर, कोई भी रियल नंबर ऊपर आ जाता है, ज़ीरो से डिवाइड कर दें उसको, सो वो हमारे पास अनडिफाइंड सोल्यूशन देता है बेटा। इस वजह से हम क्या कहते हैं, यहाँ पे कंडीशन लिखते हैं कि ए डिटर्मिनेंट जो है या ए मॉड है वो हमारे पास नॉन ज़ीरो होना चाहिए, तभी हमारे पास सोल्यूशन जो है वो एग्जिस्ट करेंगे। सो बेटा ए एक्स, सबसे पहले ए एक्स का डिटर्मिनेंट फाइंड करने के लिए हमारे पास ए एक्स मैट्रिक्स होनी चाहिए। सो ए एक्स जो हमारे पास मैट्रिक्स होगी वो कैसी मैट्रिक्स होगी, वो ए मैट्रिक्स होगी। एक्चुअली वो हमारे पास क्या होगी, वो ए ही मैट्रिक्स होगी जो ये मैट्रिक्स दी हुई है। उसमें विद रिस्पेक्ट टू एक्स हमने वैल्यूज़ नहीं लिखनी, क्योंकि अगर मैं आपको दिखा दूँ इक्वेशंस, तो एक्स की वैल्यूज़ हमारे पास कौन सी हैं, 2 और 3 है, जो हमने ये दोनों लिखी थी। सो हम क्या करेंगे, ए एक्स मैट्रिक्स लिखते हुए एक्स की वैल्यूज़ जो होंगी 2 और 3 ये नहीं लिखेंगे। सो जो बाकी बच गई हैं वो वैल्यू कौन सी हैं, -2 और 2। अब जब x की वैल्यू नहीं लिखेंगे, वहाँ पे हम क्या लिखेंगे, वहाँ पे हम b मैट्रिक्स लिख देंगे, 4 और 6। ठीक है बेटा, 4 और 6। मैं रिपीट कर दूँ, ए वाई के लिए जो रूल है हमारे पास वो भी ऐसे एज इट इज़ होगा। हम मैट्रिक्स फाइंड कर लेंगे, ए वाई मैट्रिक्स। ए वाई मैट्रिक्स ऐसी मैट्रिक्स होगी, जो मैट्रिक्स तो ए होगी एक्चुअली, ये ए वाई का मतलब है ए मैट्रिक्स जिसमें वाई की वैल्यूज़ नहीं लिखनी। वाई की वैल्यूज़ अगर नहीं लिखनी तो फिर वाई की वैल्यूज़ पे हमने क्या लिखना है, वाई की वैल्यूज़ पे हमने यहाँ पे मेंशन कर देना है। वाई की वैल्यूज़ पे हम मेंशन कर देंगे कि हमारे पास अगर वाई नहीं लिखेंगे तो वाई की जगह पे क्या लिखेंगे, बी मैट्रिक्स, वो 4 और 6 बन जाएगा। और जो हमारे पास रिमेनिंग वैल्यूज़ बच जाती हैं 2 और 3, वो एक्स की हैं वैल्यूज़, वो हम एज इट इज़ लिख देंगे। सो जी बेटा, ए एक्स मैट्रिक्स हमारे पास आ गई है। हम क्या करेंगे, ए एक्स का डिटर्मिनेंट फाइंड कर लेंगे। ए एक्स का डिटर्मिनेंट क्या बनेगा, पहले डायगोनल वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करेंगे, 4 × 2 = 8, माइनस जो है वो फॉर्मूले का है। नाउ 6 × -2 = -12। सो ए एक्स का जो डिटर्मिनेंट हमारे पास आ जाएगा वो आ जाएगा 8 + 12, बिकॉज माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे। सो ए एक्स का जो मॉड है वो हमारे पास इक्वल आ जाएगा 20 के। इसी तरह जो ए वाई है उसका मॉड फाइंड करेंगे, बिकॉज हमें वाई फाइंड करने के लिए ए मॉड तो हम ऑलरेडी फाइंड कर चुके हैं, वो ये है। जो ए वाई का मॉड है वो हमें ए वाई मैट्रिक्स से फाइंड करना पड़ेगा। पहले डायगोनल वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करेंगे, 6 × 2 = 12, माइनस फॉर्मूले का 4 × 3 = 12। ठीक है बेटा, सो ए वाई का जो डिटर्मिनेंट है वो हमारे पास क्या आ जाएगा, 12 - 12 ए वाई डिटर्मिनेंट = 0। ठीक है बेटा जी। इसके बाद हमारे पास फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर देते हैं। एक्स हमारे पास क्या है, ए एक्स का मॉड ओवर ए मॉड, हमारे पास क्या बच जाएगा, x = ए एक्स का मॉड हमारे पास क्या आया, 20 पुट कर देंगे। ए मॉड हम फाइंड कर चुके हैं ऑलरेडी, वो हमारे पास आ जाएगा 10, ये 0 0 से कैंसिल हो जाएगा। सो x हमारे पास क्या बच जाएगा, x = हमारे पास आ जाएगा 2। सो x की वैल्यू हम फाइंड कर ली हमने। यहाँ पे ए वाई का मॉड हमारे पास आ चुका है, ए मॉड हमारे पास मौजूद है पहले से ही। सो हम y फाइंड कर लेंगे यहाँ पे, वो हमारे पास क्या बनेगा, ए वाई का मॉड ओवर ए मॉड। ठीक है बेटा जी। सो ये क्या बनेगा, y = ए वाई का मॉड है 0 ओवर ए का मॉड हमारे पास है 10। अच्छा, यहाँ पे मैं आपको एक बात बता दूँ बेटा, अगर तो ए वाई का मॉड 0 आया है हमारे पास, अगर ए का मॉड एक्चुअली 0 होता तो फिर हम क्या लिखते, समथिंग ओवर 0, वो हमारे पास क्या बनना था, अनडिफाइंड फॉर्म बननी थी। लेकिन 0 ओवर समथिंग हमारे पास, अब कंसीडर कर ले हमारे पास 0 रुपीज़ है, हमने 10 पर्सन्स में डिवाइड करने। सो अगर 0 रुपये को
10% में डिवाइड करेंगे, सो एवरी पर्सन कंटेन 0 रुपीज़। हर बंदे को हम क्या दे देंगे 0 0, क्योंकि 0 को 10 टाइम ऐड भी कर लें तो भी वो 0 ही रहेगा। ठीक है, 0 को 10 टाइम डिवाइड कर लें तो वो भी हमारे पास एक्चुअली 0 ही रहेगा। सो y इज़ इक्वल टू, यहाँ पे हम क्या लिख देंगे 0। ठीक है, सो सोल्यूशन सेट मैं यहाँ पे मेंशन कर दूँ, सोल्यूशन सेट इज़ इक्वल टू, पहले x की वैल्यू लिखेंगे, हम ऑलरेडी x की वैल्यू फाइंड कर चुके हैं, वो हमारे पास 2 है, और y की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे जो हमने ये वाली फाइंड की है y इज़ इक्वल टू 0, वो यहाँ पुट कर देंगे। सो ये हमारे पास एक्चुअली वो सोल्यूशन सेट है जो हमने फाइंड करना था। ठीक है बेटा, नाउ मैं अब आपको 2 और 0 जो हमने x और y की वैल्यू फाइंड कर ली हैं, ये x की वैल्यू है, ये y की वैल्यू, मैं आपको अब चेक करके दिखा देता हूँ। ये भी एक छोटा सा मेथड है चेक करने के लिए क्या हमने जो सोल्यूशन सेट निकाला है वो ठीक भी है या गलत है। उसको चेक करने के लिए आप x और y की वैल्यू इक्वेशन में पुट कर लें। इक्वेशन में पुट करने के बाद आप ये देखेंगे कि हमारे पास जो सोल्यूशन आ रहा है क्या वो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल आ भी रहा है कि नहीं। सो वो चेक कर लेते हैं। यहाँ पे हमारे पास जो इक्वेशन थी वो क्या थी, वो थी जी 2x माइनस 2y इज़ इक्वल टू 4। ठीक है बेटा, उसके बाद जो हमारे पास दूसरी इक्वेशन थी, जो हमारे पास दूसरी इक्वेशन है वो क्या है 3x प्लस 2y इज़ इक्वल टू 6। यहाँ पे मैं आपको बता दूँ, हमने x और y के जो सोल्यूशन निकाला है, हमने x का जो सोल्यूशन निकाला है वो 2 आया, जो y का सोल्यूशन है वो 0 आया। सो वो चेक कर लेते हैं कि हमारे पास सोल्यूशन सेटिस्फाई कर भी रहा है इक्वेशंस को कि नहीं। सो फ्रॉम इक्वेशन 1, दिस इज इक्वेशन 1, दिस इज इक्वेशन 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 अगर इक्वेशन 1 की बात करूँ वो क्या है 2x माइनस 2y इज इक्वल टू 4। 2 टाइम x की वैल्यू हमारे पास क्या आई है 2 आई है, माइनस 2 टाइम y की वैल्यू क्या आई है 0 आई है, दैट शुड इक्वल टू 4। 2 2s आर 4 माइनस 0 बिकॉज 0 टाइम समथिंग इज 0 इज इक्वल टू 4। 4 माइनस 0 इज 4 इज इक्वल टू 4। ये हमारे पास सोल्यूशन सेटिस्फाई कर गया। फ्रॉम इक्वेशन 2 हम दोबारा एक दफ़ा देख लेते हैं। फ्रॉम इक्वेशन 2, इक्वेशन 2 में अगर वैल्यूज पुट करें बेटा, ये वो काम है जो एक्स्ट्रा है, ये दिस इज़ नॉट द पार्ट ऑफ सोल्यूशन। वो सोल्यूशन हमने वहाँ तक कर लिया, जब सोल्यूशन सेट फाइंड कर लिया है वो हमने अपना काम कंप्लीट कर लिया। ये हम चेक कर रहे हैं कि हमने जो सोल्यूशन सेट निकाला क्या वो सही भी है, इन इक्वेशंस को सेटिस्फाई भी करता है या नहीं। सो हमने एक इक्वेशन को तो प्रूव कर दी है, अल्टीमेटली दूसरी इक्वेशन को चेक करते हैं। ये बनेगी 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 6। 3 टाइम 2 प्लस 2 टाइम 0 इज इक्वल टू 6, ये हमारे पास 0 हो जाएगा। 3 2 6 इज इक्वल टू 6। नाउ 6 प्लस 0 इज इक्वल टू 6 इज इक्वल टू 6। ये हमारे पास सेकंड इक्वेशन भी क्या कर गई है, सेटिस्फाई कर गई। सो बेटा आप लोगों ने क्रैमर रूल्स के अकॉर्डिंग क्वेश्चन नंबर 1 का जो पार्ट 1 है वो मैंने कर दिया आपको। क्वेश्चन नंबर 1 का जो पार्ट विद क्रैमर रूल मैंने क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 1 किया, आपने 2 3 एंड 4 जो है वो अटैम्प्ट करने हैं। ठीक है बेटा, ये आपका होमवर्क है। आपने विद रिस्पेक्ट टू क्रैमर रूल्स क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 2 3 और 4 अटैम्प्ट करना है। जज़ाकल्लाह, अस्सलाम वालेकुम।